क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान सिर्फ कुछ शब्दों में मिल सकता है? क्या आप जानते हैं कि 700 श्लोकों वाली एक किताब आपके डर, चिंता और असफलताओं का हल बता सकती है? क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण की वाणी आज भी आपके जीवन को बदल सकती है? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। श्रीमद् भगवद गीता किसी एक धर्म या संप्रदाय की किताब नहीं है। यह वह दिव्य मार्गदर्शिका है जिसे हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए। इसकी वाणी हर उम्र, हर परिस्थिति और हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है। कहा जाता है कि जिस घर में गीता का पाठ या ध्यानपूर्वक सुनना रोज किया जाता है, वहां भगवान श्री कृष्ण की कृपा स्थायी रूप से बनी रहती है। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि ईश्वर की प्रत्यक्ष वाणी है, जिसकी महिमा शब्दों में बांधना असंभव है। शेष, महेश, गणेश जैसे देव भी इसकी महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते, और मनुष्य की समझ, उस पर तो इसका वास्तविक प्रभाव असंख्य गुणा अधिक है। इस ग्रंथ में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिन्हें समझना आसान नहीं है। इसलिए आज हम इस वीडियो में इन्हीं 700 श्लोकों के सार को सरल, स्पष्ट और सीधे शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। इन्हें यदि आप हर रात सोने से पहले सुने, तो धीरे धीरे आपके सोचने का ढंग और जीवन की दिशा बदल जाएगी। अब ध्यान दें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। इस सृष्टि का आरंभ, मध्य और अंत मैं ही हूं। मैं सूर्य, चंद्रमा, समुद्र और हिमालय में भी हूं। वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और सृष्टि के संचालन में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप भी मैं ही हूं। इस जगत में जो कुछ भी दिखता है, वह सब मैं ही हूं। सोचिए, यदि आप पूरी दुनिया को जान लें, हर ज्ञान प्राप्त कर लें, लेकिन स्वयं को नहीं पहचानते, तो क्या हुआ? यही असली अज्ञानता है। यदि कोई आपको ठुकरा दे, तो उसे दोष मत दो, क्योंकि अक्सर लोग हीरे की कीमत नहीं पहचान पाते। जो संबंध आपको रुला देता है, वही आपको भीतर से मजबूत बनाता है, और जो आपको रोते छोड़ देता है, उससे अधिक दुर्बल रिश्ता कोई नहीं है। शांत रहना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे ठंडा होकर लोहा मजबूत बनता है, वैसे ही शांत मन हर परिस्थिति में अडिग रहता है। विपत्ति के समय 7 गुण आपकी ढाल बनते हैं: ज्ञान, विनम्रता, विवेक, साहस, अच्छे कर्म, सत्यनिष्ठा और ईश्वर में अटूट विश्वास। आत्मा को सदा पता होता है कि सही क्या है, लेकिन असली चुनौती मन को नियंत्रित करने और समझने की होती है। कठिन समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन वही कठिनाइयां उसे भीतर से इतना मजबूत बनाती है कि आगे चलकर कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। जो आपको सम्मान दे, उसी को सम्मान दे। केवल पद या हैसियत देखकर झुकना आत्मबल की कमजोरी का संकेत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो न किसी से द्वेष करता है, न किसी उपलब्धि पर अहंकार करता है, न किसी हानि पर टूटता है और न किसी कामना में बंधता है, वही मुझे अति प्रिय है। ईश्वर तक पहुंचने के 3 मार्ग हैं: ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। लेकिन कर्म योग सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि जीवन की वास्तविक उन्नति कर्म से ही होती है। किसी पर विश्वास करना हो तो उसके शब्दों पर नहीं, उसके आचरण पर ध्यान दें। क्रोध के समय थोड़ा रुकना और गलती के समय थोड़ा झुकना जीवन और संबंधों को मधुर बनाता है। भगवान कहते हैं, जो मुझे जान लेता है, वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो गीता के ज्ञान को जीवन में उतार लेता है, उसके पाप स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। जैसे तेज हवा नाव की दिशा बदल देती है, वैसे ही असंयमित इच्छाएं बुद्धि को भटका देती है। बुद्धिमान वही है जो दूसरों की अच्छाइयों से सीखता है, तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। अस्त्र शरीर को घायल कर सकते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को भी चोट पहुंचा सकते हैं। जो स्वयं को केवल शरीर नहीं, बल्कि परम चेतना का अंश मानता है, वही सदा के लिए भय और बंधन से मुक्त होता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के उच्चतम शिखर पर पहुंचता है, उसके लिए न केवल कर्म, बल्कि निस्वार्थ भाव भी मार्गदर्शन बन जाता है। जब मनुष्य अपने प्रत्येक कर्म को ईश्वर के लिए अर्पित करता है और फल की आसक्ति छोड़ देता है, तभी उसके भीतर स्थिरता और गहन शांति उत्पन्न होती है। गीता का प्रमुख संदेश यही है कि मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल आत्मकल्याण नहीं,
बल्कि संपूर्ण मानवता का कल्याण भी है। इसलिए हर कर्म करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह न केवल आपके जीवन बल्कि समाज और सृष्टि के संतुलन के लिए भी उपयोगी हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति तुम्हारा साथ देता है उसका सम्मान और साथ निभाओ। जो विश्वासघात करता है उससे दूरी बनाओ, क्योंकि जहां सम्मान नहीं होता वहां आत्मा धीरे धीरे टूटने लगती है। जैसे वर्षा के बिना भूमि बंजर हो जाती है, वैसे ही संस्कारों के बिना पीढ़ियां दिशाहीन और कमजोर बन जाती है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, वास्तव में उनके जीवन की प्राथमिकताओं में आपका स्थान ही नहीं होता। जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्मों के रहस्य को समझ लेता है, वह देह त्यागने के पश्चात पुनर्जन्म के चक्र में नहीं आता, बल्कि परम धाम की प्राप्ति करता है। इच्छाओं, अहंकार और स्वार्थ से मुक्त होने वाला व्यक्ति अपार शांति का अनुभव करता है। जो मनुष्य ज्ञान और श्रद्धा के बिना जीवन जीता है, वह किसी भी उपलब्धि के बावजूद खाली और असंतुष्ट रहता है। ईश्वर ने जो दिया है वही पर्याप्त है, और इस सत्य को स्वीकार करने वाला मनुष्य कभी अभावग्रस्त नहीं होता। संयम, सदाचार, प्रेम और सेवा के गुण केवल सत्संग और अच्छी संगति से ही विकसित होते हैं। प्रार्थना चाहे हालात बदल दे या न दे, परंतु उसका प्रभाव हमेशा चरित्र में दिखता है। बातों को इतनी मधुरता से कहो कि यदि कभी उसे वापस भी लेना पड़े तो वह कटु न लगे। आत्मसम्मान का होना आवश्यक है, क्योंकि यदि आप स्वयं को महत्व नहीं देंगे तो संसार भी आपको महत्व नहीं देगा। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आत्मा और उसके रहस्य को समझ पाते हैं। कोई इसे आश्चर्य से देखता है, कोई सुनकर भी नहीं समझता। जो सुख दुख को समान दृष्टि से देखता है और जिसकी इंद्रियां विषयों से विचलित नहीं होती, वही मोक्ष के योग्य होता है। जब तक मनुष्य स्वयं से हार नहीं मानता, तब तक संसार की कोई शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। कमजोर मनुष्य नहीं होता, केवल परिस्थितियां और समय अस्थायी रूप से दबाव डालते हैं। इसलिए कर्म करते रहना ही जीवन का असली मार्ग है। जिसने कभी संकट का सामना नहीं किया, वह अपनी आंतरिक शक्ति का अनुभव नहीं कर सकता। जो दयालु और करुणामय है, उन्हें पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं होती। किसी को कुछ देकर अहंकार मत करो। संभव है वह प्रतिदान केवल किसी पुराने आड़ का संतुलन हो। घमंड वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों को नष्ट कर देता है। इतिहास इसके कई उदाहरणों से भरा है। मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर है और क्षमा सबसे कठोर दंड। सब्र की शक्ति के सामने कोई भी क्रोध टिक नहीं पाता। अनावश्यक चिंता और भय आपकी आत्मिक ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। इसलिए जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य के बहाने ढूंढने चाहिए। जो ईश्वर को स्मरण कर निष्काम कर्म करता है, उसका जीवन पवित्र बन जाता है। जो केवल भोग के लिए जीता है, वह अनजाने में ही अपने पतन की ओर बढ़ता है। ज्ञान ही वह अमूल्य धन है जो हर समय, हर अवस्था और हर परिस्थिति में साथ देता है। जैसे ऋतुएं बदलती है, वैसे ही जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। धैर्य, धर्म और साहस ही वास्तविक शस्त्र है। महानता जन्म से नहीं, कर्म से मिलती है। स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि सहारा अक्सर समय के साथ छूट जाता है। पर आत्मबल कभी धोखा नहीं देता। मित्र की पहचान उसके धन से नहीं, बल्कि कठिन समय में निभाए गए साथ से होती है। धर्म कोई भी हो, अच्छे इंसान बनना सर्वोपरि है। कर्मों का हिसाब रखा जाता है, धर्म का नहीं। खुशी को लक्ष्य बनाकर काम करने से वह हाथ नहीं आती, पर प्रसन्न मन से काम करने पर वही खुशी बनकर लौटती है। जब आप दूसरों के लिए शुभ सोचते हैं, प्रकृति भी आपके लिए शुभ रचती है। मूल्य आपके वर्तमान से नहीं, आपकी संभावनाओं और आत्मबल से तय होता है। मुस्कुराता हुआ मन और शांत चेहरा ही सच्ची संपत्ति है। जो प्रतीक्षा करा रहा है, वही समय आने पर कल्पना से अधिक देगा। यदि कोई साथ न दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा कोई साथी नहीं। हे अर्जुन, मेरे लिए न तो किसी वस्तु का सुख आवश्यक है और न ही मेरे लिए कोई कर्तव्य बाध्यकारी है। फिर भी मैं कर्म करता हूं, क्योंकि कर्म ही संसार का संतुलन बनाए रखते हैं। यदि मैं कर्म न करूं तो सृष्टि का तंत्र ही बिगड़ जाएगा। इस दुनिया में हारे हुए और दुखी इंसान की मदद कोई नहीं करता, और जब कोई थोड़ा सफल होता है तो लोग जलते हैं। इसलिए अपने दुख को किसी के सामने मत रखो।
और अपनी खुशी दूसरों के सामने मत दिखाओ। मनुष्य का आहार हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जो नहीं समझता कि क्या, कितना, कब और कैसे खाना चाहिए, वह परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। जो दिखावे के लिए कहता है कि उसने इंद्रियों को वश में कर लिया, पर मन से विषयों में उलझा रहता है, वह दंभी कहलाता है। जो व्यक्ति सृष्टि के नियमों का पालन नहीं करता और केवल भोग के लिए जीता है, वह पापी है। परंतु जो आत्मा में संतुष्ट रहता है, अपने भीतर की शांति और रमण में तृप्त है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं बचता। महापुरुषों के लिए न तो कर्म का कोई बंधन होता है, न अकर्म का कोई अर्थ। उनका जीवन केवल आत्मा की स्थिरता और ईश्वर की अनुभूति के लिए होता है। असली शक्ति केवल बाहरी विजय में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और स्थिरता में है। जब परिस्थितियां विपरीत हो, सब कुछ अस्थिर लगे, तब भी यदि मन शांत और अडिग रहे, तभी वास्तविक शक्ति का अनुभव होता है। बाहरी परिस्थितियां क्षणिक हैं, पर आंतरिक संतुलन आपको अडिग बनाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार और लालसा है। इन्हें नियंत्रित करने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में सशक्त बनता है। सच्चा प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, यह देने का नाम है। बिना शर्त प्रेम करने वाला व्यक्ति ही वास्तविक आनंद और संतोष का अनुभव करता है। अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की खोज और अपनी शक्ति पहचानने का अवसर है। अकेले रहकर आप अपने भीतर की आवाज सुन सकते हैं, अपने डर और कमजोरियों का सामना कर सकते हैं। भीड़ के पीछे चलना आसान है, पर अपनी राह खुद बनाना ही असली साहस है। हर असफलता जीवन की शिक्षक है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों और असफलताओं से सीखता है, वही भविष्य में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। त्याग केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी आवश्यक है। जब अहंकार, लालसा और मोह छोड़ते हैं, तब भीतर शांति, संतोष और शक्ति जन्म लेती है। यही त्याग जीवन को हल्का, सुंदर और सार्थक बनाता है। मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य उसके चरित्र, कर्म और हृदय की शुद्धता में है। केवल बाहरी रूप सजाना पर्याप्त नहीं। जब भीतर का मन और आत्मा सुंदर होती है, तभी जीवन का हर अनुभव सार्थक लगता है। धैर्य जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जो इसे खो देता है, वह परिस्थिति के हाथों खेल बन जाता है। परंतु जो हर कठिनाई और बाधा के बावजूद डटा रहता है, वही हर चुनौती में विजेता बनता है। समस्याएं डराने के बजाय तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। सच्चा आत्मविश्वास वो बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता और संतोष में है। यदि मन शांत, आत्मा स्थिर और हृदय करुणामय है, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। वास्तविक विजय भीतर से आती है। हर कदम महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी कोशिशें ही बड़े परिवर्तन की नींव बनाती है। मौन की शक्ति को समझो। कभी कभी चुप रहना सही समय पर बोलने से अधिक प्रभावी होता है। संतोष और आभार ही वास्तविक खुशी और शांति है। यदि केवल बाहरी वस्तुओं में खुशियां खोजो, तो उनका खोना दुखद होगा। आभार और संतोष से भरा मन स्थिर, हल्का और प्रसन्न रहता है। अपनी गलतियों और विफलताओं को स्वीकार करना ही विकास और आत्म सुधार की नींव है। हर अनुभव चाहे सुखद हो या दुखद, वह जीवन का पाठ पढ़ाता है। जो अनुभव को स्वीकार करता है, वही बुद्धिमान बनता है। सच्चा साहस केवल बाहरी लड़ाई में नहीं, बल्कि भीतर के डर और कमजोरियों का सामना करने में है। जब तुम अपनी असली शक्ति को पहचानते हो और उसका सामना करते हो, तब जीवन स्वतंत्र और सशक्त बन जाता है। जीवन का असली उद्देश्य केवल प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने भीतर अच्छाई, प्रेम और करुणा पैदा करना है। जब तुम खुद को सशक्त बनाते हो, तब तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। कभी कभी जीवन उस बंद दरवाजे की तरह लगता है जो खुलता नहीं, पर याद रखो, हर बंद दरवाजा तुम्हारी हिम्मत और विश्वास की परीक्षा ले रहा होता है। भीतर से साहसी बनो। वही व्यक्ति बंद दरवाजों के पार जाकर नई दुनिया देखता है। डर, असफलता और निराशा केवल संकेत है कि तुम अपनी शक्ति पहचानने वाले हो। असली लड़ाई हमेशा भीतर से होती है, अपने अव्यवस्थित विचारों, अपने डर और अहंकार से। जब तुम अपने मन को शांत करते हो और भीतर की आवाज सुनते हो, तभी समझ आता है कि असली विजय केवल बाहरी जीत से नहीं, बल्कि खुद को जीतने से मिलती है। अपने दुख को दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार मत तोलो। तुम्हारा दर्द केवल तुम्हारा है और उसे केवल तुम ही समझ सकते हो।
दूसरों के समझने की कोशिश में अपना समय नष्ट मत करो। तुम्हारा अनुभव, पीड़ा और मौन ही असली शिक्षक है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को पहचानो और अपनी अनोखी पहचान पर गर्व करो। दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीना आसान है, पर यह तुम्हें भीतर से खोखला कर देता है। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, भीतर की संतुष्टि में है। धन, पद और प्रसिद्धि क्षणिक है। यदि तुम भीतर से संतुष्ट और शांत रहो तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। संतोष और आभार से भरा मन सबसे बड़ा खजाना है। दूसरों को माफ करना केवल उनका नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए भी आवश्यक है। जो व्यक्ति हृदय से क्रोध और कड़वाहट निकाल देता है, वह भीतर से हल्का और मुक्त हो जाता है। असफलता जीवन का हिस्सा है और यह तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाती है। हार को अंतिम मत मानो, इसे सीख और अनुभव का माध्यम समझो। हर बार गिरने के बाद उठना ही असली विजय है। जो व्यक्ति यह सीख अपनाता है, वही अंत में शिखर पर पहुंचता है। समय की कदर करना सीखो। हर क्षण अमूल्य है और एक बार बीत जाने के बाद लौटकर नहीं आता। समय का सही उपयोग करने वाला ही जीवन में स्थायी सफलता और शांति प्राप्त करता है। अकेलापन कभी कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति का स्रोत है। अकेले रहकर तुम अपने मन और आत्मा की आवाज सुन सकते हो, अपने भीतर छुपी शक्ति पहचान सकते हो और वास्तविक शांति पा सकते हो। भीड़ के पीछे चलने से बेहतर है अपनी राह खुद बनाना। सपने बड़े रखो और उन्हें कर्म में बदलो। प्रेम केवल पाने का नहीं, देने का नाम है। जब तुम दूसरों के जीवन में खुशियां लाते हो तो तुम स्वयं को भी अमूल्य आनंद देते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन की ताकत को समझो। कभी कभी चुप रहना सही समय पर बोलने से अधिक प्रभावशाली होता है। मौन में गहरी शक्ति होती है, जो शोर से कहीं अधिक स्थायी होती है। अपने अतीत को बोझ मत बनने दो। गलतियों और विफलताओं को अनुभव समझो। वही अनुभव तुम्हें मजबूत बनाते हैं और भविष्य के लिए दिशा दिखाते हैं। सच्ची स्वतंत्रता भीतर से आती है। जब मन इच्छाओं और भय से मुक्त होता है, तभी जीवन का असली आनंद मिलता है। बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, भीतर से स्वतंत्र व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। हर समस्या में अवसर छुपा है। जो व्यक्ति चुनौती समझकर समस्याओं का सामना करता है, वही अवसर का लाभ उठा पाता है। असली महानता बाहरी पद या सम्मान में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को सरल और प्रेरित करने में है। जो व्यक्ति अपने कर्म और प्रेम से दूसरों को उठाता है, वही सच्चा महान कहलाता है। करुणा और दया को अपने भीतर विकसित करो। यही ताकत है जो तुम्हें हर परिस्थिति में अडिग बनाती है। दूसरों की मदद करना केवल उनका नहीं, तुम्हारे लिए भी आशीर्वाद है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको गीता का यह सार समझ में आया और जीवन में इसे लागू करने की प्रेरणा मिली। वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भगवान श्री कृष्ण आपको सदा प्रसन्न रखे। अपना ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।